देखिए मेरे बच्चों, आप सब ने पढ़ लिया होगा। इस सवाल का थोड़ा थोड़ा मतलब समझाता हूँ यहाँ से। इसका मतलब है कि 3 आदमी एक दिन में जो काम करते हैं वही काम 5 औरतें एक दिन में कर लेती। 2 औरतें एक दिन में जो काम करते हैं वही काम 3 बच्चे एक दिन में कर लेते हैं। ये इस बात का मतलब है। हाँ जी, बेसिकली पेपर में पूरी भाषा लिखी होगी कि 3 men कैन डू सेम वर्क एज 5 women कैन डू, 2 women कैन डू सेम वर्क एज 3 children कैन डू। ओके, तो अब हमें इसे छोटा बड़ा करके समझना है क्योंकि जगह बहुत लेगा ये सवाल। आइए जी। कहता भैया, एक ठेकेदार ने ठेका लिया है। ठेका लेने का, और ठेकेदार ने कहा कि भैया मैं पूरा काम 150 दिन में खत्म करूंगा। कहता भैया 150 दिन में काम पूरा कर दूंगा, ये मेरा दावा है। इसके लिए उसने 20 आदमी, 30 औरतें और 75 बच्चे काम पे लगाए। और कहता है इस ग्रुप ने 60 दिन तक काम किया। आफ्टर 60 डेज कहता है इस ग्रुप ने 60 दिन तक काम किया। कहता है 60 दिन में टोटल काम का 1/4 भाग हो पाया। मतलब अगर टोटल वर्क, आपको समझाने के लिए मैं मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट मान लूं, तो कहता है वर्क डन जो हुआ है वो 1 भाग हुआ 1/4। तो 4 का 1/4 कितना होगा? 1 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट काम मेरा हो गया। हाँ है ना, 1 यूनिट काम मेरा हो जाएगा। बचा कितना काम है जी? भाई 4 में से 1 काम हो गया तो बचा कितना? 3। 1/4 का मतलब 4 में से 1 हुआ तो 3 बचा। अब कहता है जी ही हैव रिमूव्ड ऑल दी वुमेन। कहता सारी औरतें हटा दीजिए। 50 बच्चे भी हटा दिए। 75 बच्चे थे, 50 बच्चे हटा दिए, बचे 25 बच्चे। यानी 20 आदमी तो हैं ही, औरतें सारी हटा दी, 50 बच्चे हटा दिए, तो 75 में 50 गए, 25 बच्चे बचे। और कहता है कुछ आदमी काम पर रख लिए, कुछ आदमी काम पर रख लिए। एंड एम्प्लॉयड सम मोर मैन। मान लेते हैं एक्स आदमी काम पे रखे। कितने आदमी? एक्स आदमी काम पे रख लिए, एक्स आदमी काम पे रख लिए। और कहता है अब उसने इस काम को 5 दिन पहले खत्म कर दिया। तो 150 में से 5 दिन पहले खत्म करोगे तो 145 दिन में निपटाना पड़ेगा। 145 में से 60 दिन आप ऑलरेडी लगा चुके हो मेरे भाई। कितने दिन लगा चुके हो? 60 दिन। तो 145 में से मेरे बच्चों 60 दिन आप काम करा चुके हो, तो बचा कितना है? 85 यूनिट ना, 85 दिन का काम बच रहा है। तो 85 दिन में आपको ये काम सारा कराना होगा, ये वाला। सबसे पहली चीज तो ये, एक बार सवाल को पढ़िए, उसके बाद इस कहानी को भी समझेंगे क्या लिखा है, लेकिन पहले इतनी बात को पढ़िए फिर आगे देखेंगे। ठीक है भाई मेरे, अब लड़ाई आगे की है। अब ध्यान दीजिए जी, यहां वो ये कह रहा है कि भाई 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 औरतें कर लेती हैं। तो यहां से मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे मेरे भाई, तो आएगी 5/3। मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी निकालोगे तो 5/3 आएगी। यानी आदमी की 5 तो औरत की एफिशिएंसी 3। यानी आदमी की 5 तो मेरे भाई औरत की एफिशिएंसी 3। हाँ जी। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर काम करती हैं। यानी 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर काम करती हैं। तो औरतें और बच्चों की एफिशिएंसी लोगे तो ये आएगी 3/2। इस बात का मतलब एक औरत की जो एफिशिएंसी होगी उतनी ही एफिशिएंसी, मतलब एक औरत की 3 तो बच्चे की 2, तो एक औरत की 3 है तो बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो यहां से सिर्फ आप इतना पता लगाएंगे कि मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, तो 5-3-2 है, और तो कुछ है ही नहीं। अब नहीं मारेंगे तो मैं क्या सी बात कर रहे हो केवी भाई, 5-3-2 रेशियो है। यानी अगर आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो लिखते हैं भैया यहां
आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो 20 आदमी एक दिन में 100 कमा देंगे। औरत की एफिशिएंसी 3 है तो 30 औरतें 3 के हिसाब से 90 कमा लेंगे। बच्चे की एफिशिएंसी 2 है तो 75 बच्चे 2 के हिसाब से 150 कमा देंगे। तो ये ग्रुप कमा देगा कितना, 100, 200, 140, यानी 240, 100, 200, 340, गुना आएगा जी 60, बटे आएगा जी 1। यहां आ जाओ। एक आदमी कितना काम कर रहा है जी, 5, तो 20 आदमी कर देंगे 100। एक बच्चा कितना जी, 2, तो 25 बच्चे कर देंगे 50। एक आदमी कितना जी, 5, तो x आदमी कितना कर लेंगे, 5x। इस ग्रुप को देखोगे तो 100 जमा 50 कितना हो गया भाई, 150। तो ये आएगा 150 जमा 5x गुना 85 बटे वाला 3। 3 पलट के बेशक इधर गुना कर दो ताकि बटे का झंझट खत्म हो जाए। अब मेरे बच्चों आपको बेसिक कैलकुलेशन है, आपको सोल्व करनी पड़ेगी, बिना सोल्व बात नहीं बनेगी। 85 से काटना चाहेंगे, 85 से कट जाएगा, 4 आएगा। हाँ जी, पूरे में से 5 को ले लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 114। इसका मतलब मेरे भाइयों 114 आदमी आपको यहाँ काम पे लगाने होंगे तो आपका काम खत्म होगा। 114 और आदमी काम पे लगाएंगे तो आपका जाके काम खत्म होगा। हाँ जी, देखिए यार आपके पूरा खत्म हुआ, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल संवेदनशील हो गए हैं। ये 2 सवाल बच गए हैं, ये मैं आपको 27 तारीख को आते ही करा दूंगा और उसका फिर पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब समय हो गया और बच्चे मान नहीं रहे, बहुतों की क्लास होगी, मैं समझ सकता हूँ। दूसरा एक काम अब आप ये करिए, जिन भी बच्चों को टाइम एंड वर्क में दिक्कत है, सारी वीडियो मेरी सब अपने कल की क्लास में, मतलब कल जो छुट्टी रहेगी 26 जनवरी की, उसमें रगड़ दीजिए शुरुआत से लेके आखिरी तक। जितना भी आपका मैंने पढ़ाया टाइम एंड वर्क, शुरुआत से लेके आखिरी तक, जो आपने नोट्स बनाए, जो भी किया, साथ साथ पढ़ते रहिए, रिकॉर्ड करते रहिए, समझते रहिए एक एक चीज को। कल पूरा दिन उसी काम को खत्म कर दीजिए 2x की स्पीड से। आप देखेंगे कि टाइम एंड वर्क आपका बहुत जबरदस्त हो गया। सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो अगली क्लास में मैं आते ही करा दूंगा। उसका टाइम एंड वर्क की हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको डालेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, जिनका मैं खुद ही वीडियो सॉल्यूशन डालूंगा। क्लियर है। और परसों फिर हम पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे और 2 क्वेश्चन जो रह गए वो भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।